श्री सुखदेव ने, वेद व्यास जी के जो पुत्र श्री सुखदेव जी हैं, उन्होंने जो श्रीमद् भागवत शास्त्र को प्रकाशित किया है। और ये भागवत ऐसा है कि जो संसार में मृत्यु के भय से भयभीत हैं, उनका मृत्यु रूपी भय दूर हो जाता है। और ये भागवत कब मिलता है? जन्मांतरे भवेत् पुण्यम तदा भागवतम लभेत्। एक जन्म के पुण्य से मनुष्य कर सकता है, न कह सकता है, न सुन सकता है। जन्मांतरे, अनेक जन्म के जब पुण्य उदय होते हैं तब मनुष्य कह सकता है, कर सकता है, वहाँ जाकर के कथा को सुन सकता है। और इसी कथा के द्वारा मृत्यु का भय दूर होता है। संसार में जो माया का चक्कर है वह दूर हो सकता है, क्योंकि हम लोग माया में जकड़े हुए हैं, इसलिए हम लोग माधव को नहीं पहचान पा रहे हैं। और जब माधव को पहचान लेते हैं, माया उनका फिर कुछ नहीं बिगाड़ सकती है। और ये भागवत माधव की चरणों में ले जाने वाले हैं। तो माधव क्या है? माया धव माधव। धव कहते हैं पति को। तो ये भगवान क्या है? माया के पति हैं। और पत्नी किसकी आज्ञा में रहती है? पति की आज्ञा में रहती है कि नहीं? जब विवाह होता है तो गोत्र बदल देती है पति के लिए, अपनी समलिंग जाति बदल देती है पति के लिए, है कि नहीं? तो ये माया क्या है? भगवान की पत्नी है। और जो भगवान की शरण में चला जाता है, ये माया उसकी दासी बन करके रह जाती है। फिर माया उसको कुछ दुख नहीं देती है। तो कहते हैं, इस भागवत का महात्मा मैं तुमको बतलाता हूँ कि पूर्व में एक राजा परीक्षित हुए। राजा परीक्षित ने किसी ब्राह्मण का अपमान कर दिया, तो ब्राह्मण के पुत्र ने श्राप दे दिया कि राजन तुझे 7 दिन में मरना होगा, पक्षक आएगा तुझे काटेगा, तेरी मृत्यु हो जाएगी। तो राजा परीक्षित चक्रवर्ती राजा हैं। जब उनको पता चला मैंने 7 दिन में मरना है, अपने पुत्र जन्मेजय को राजगद्दी पर बैठाया और राजा जो है शुकताल पर चले गए, गंगा नदी के किनारे गए और वहाँ श्री सुखदेव आए और सुखदेव जी के मुखारबिंद से राजा परीक्षित कथा सुन रहे। दो ही हैं, एक सुखदेव जी की उम्र है 16 साल, सुनाने वाले हैं। जो गद्दी पर बैठे हैं उनकी उम्र है 16 साल की, सुखदेव जी परमहंस हैं। और सुन ले रहे हैं, उनकी उम्र है 62 साल की, राजा परीक्षित की उम्र। दोनों सुन रहे हैं, तीसरा कोई विशेष है नहीं उनके बीच में। तो जब बढ़िया करके कथा सुनाने वाला भी आनंद होके सुना रहा है और सुनने वाला भी एक टक से आंखें बिना झपकाए ही जो है कथा सुन रहा है, तो बढ़िया कथा हो रही है। उसी बीच उनके बीच में एक आश्चर्य हो गया। तो क्या हुआ? परीक्षितम कथा अवक्तुम सभायाम संस्थिते सुधे सुधा कुंभम गृहीत्वा देवान तत्र समागमम। देवता लोग उसी समय स्वर्ग से अमृत का कलश लेकर के आए और गद्दी पर बैठे हुए सुखदेव जी को प्रणाम किया और कहा, महाराज हम आपको प्रणाम करते हैं। सुखदेव जी कहते, देवता हूँ, तुम आज कैसे आ गए? तुम देवता तो बड़े जो है दुर्लभ हो। मनुष्य कितना बुलाता है, कितनी पूजा पाठ करता है, तुम एक बार उसको दर्शन नहीं देते, एक बार नहीं जाते। आज राजा परीक्षित ने तुमको बुलाया, न मैंने तुमको पुकारा, तो तुम बिना बुलाए यहाँ क्यों आए हो? और हाथ में अमृत का कलश लाए हो। ये अमृत तो स्वर्ग में भी जाकर के दुर्लभ होता है, नहीं मिलता है। तो मृत्युलोक में अमृत क्यों लाए हो? कारण बताओ। तो कहते, महाराज कारण यही है, हमने सुना है राजा परीक्षित को 7 दिन में मरना है, वह चक्रवर्ती राजा है, उसको मृत्यु का भय है। इसलिए महाराज हम ये अमृत लेकर के आए हैं, आप ये अमृत राजा परीक्षित को पिला दो, जिससे राजा परीक्षित अमर हो जाए, उसका मृत्यु का